हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फार्मा विद कल्याणी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू जो रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल्स और दी मेडिसिन से। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये टॉपिक है हमारा सिलेबस ऑफ द एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम 2025-26 का। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो एग्जाम के पहले देख के जरूर जाए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज ट्रैकोमा दैट वाज रिसेंटली मेंशन इन मन की बात प्रोग्राम। तो ये ट्रैकोमा डिसीज किससे रिलेटेड है जो फिलहाल ही मन की बात प्रोग्राम में जो है मेंशन किया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं ब्लड इन्फेक्शन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, बैक्टीरियल आई डिसीज एंड द रेस्पिरेटरी डिसीज। तो ये जो ट्रोकोमा डिसीज है वो रिलेटेड विद द बैक्टीरियल आई डिसीज, ये जो है आपका सी ऑप्शन आंसर है। तो रिसेंटली जो है मन की बात प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि ट्रोकोमा फ्री इंडिया हम बनाएंगे जो बैक्टीरियल आई डिसीज है। ये जो ट्रोकोमा डिसीज है ये होता किससे है, तो बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रोकोमेटिस ये है, आपको याद रखना है। बैक्टीरियम क्लैमिडिया ट्रोकोमिसिस से ट्रोकोमा जो है होता है। और ये अगर हमारे आई कांटेक्ट विद आईलिड है, थ्रोट सिक्रीशंस है, इन्फेक्टेड पीपल के साथ कांटेक्ट में आए तो ट्रोकोमा डिसीज जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2025 Mounjaro becomes India top selling drug by value overtaking with antibiotics। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, ऑगमेंटिन, टॉक्सिसिलिन एंड दी एजिथ्रोमाइसिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्यूमेंटिन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिसीज इज अफ्रीकन स्वाइन फीवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो देखिए ये कौन से टाइप का डिसीज है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। ऑप्शन है फंगल डिसीज, वायरल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज एंड दी नन ऑफ अबव। तो ये स्वाइन फीवर जो डिसीज है वो है वायरल डिसीज, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of India's first indigenous CRISPR based gene therapy for sickle cell disease? तो देखिए ऑप्शन है SCDCURE, GENEDIT1, BIRSA101 एंड हिमेटोजीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीरसा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has recently introduced the CYTB skin test to detect the latent tuberculosis infection? तो देखिए कौन से स्टेट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है ये CYTB स्किन टेस्ट जो डिटेक्ट करता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। ऑप्शन है ओडिशा, केरला, तमिलनाडु एंड दी तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी केरला। Next question, foot and mouth disease that was recently seen in news is caused by which agent? तो रिसेंटली जो फूट एंड माउथ डिसीज हो रहे तो वो उसके लिए कौन से एजेंट यानी उस कॉज कॉज में कौन से एजेंट है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस एंड दी वायरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Legionnaires disease that was recently seen in news is caused by which agent? तो देखिए लेगियोनेरिस ये जो डिसीज है वो उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंड दी प्रोटोजोआ। तो देखिए ये जो डिसीज है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization launched the Cancer AI and Technology Challenges, that is CATCH, grant program along with the National Cancer Guide NGC? तो देखिए ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया एआई डिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली एंड नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंजेस ग्रांट प्रोग्राम।
Next question. Which institute has developed the cholesterol-based nanomaterials for quantum technologies and spintronic applications? Options are Indian Institute of Technology Delhi, Indian of Nanoscience and Technology Mohali, Indian Institute of Technology Bombay and Tata Institute of Fundamental Research. तो देखिए कौन से इंस्टीट्यूट ने जो है कोलेस्टेरॉल बेस्ड नैनो मटेरियल्स डेवलप किए गए हैं फॉर द क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके जरूर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया नेम्ड नियालिया टियांगोजेंसिस? तो देखिए कौन से कंट्री ने इस बैक्टीरिया को डिस्कवर्ड किया है? ऑप्शन है रशिया, चाइना, जापान एंड द इंडिया। तो देखिए ऐसे काम हमारा एक ही देश करता है, वो है चाइना। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस ग्रीन हाइड्रोजन यूजिंग ओनली सोलर एनर्जी? ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस बेंगलुरु, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो देखिए कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस डेवलप किया गया है जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है यूजिंग दी सोलर एनर्जी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस CENS बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization has launched the new AI model named the Alpha Genome for studying the human DNA? Options are Microsoft, Google DeepMind, Meta and the Amazon. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने न्यू एआई मॉडल नेम लॉन्च किया गया है अल्फा जीनोम फॉर ह्यूमन डीएनए स्टडी के लिए? तो वो है गूगल डीप माइंड, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the natural host reservoir of the Nipah virus that was recently seen in news? Options are rodents, fruit bats, mosquitoes and the pig. The correct answer is option number B, that is the fruit bats. The Indian Council of Medical Research has invited expressions of interest from organizations and manufacturers to develop the monoclonal antibodies against the Nipah viral disease. ये जो है जूनेटिक पैथोजन है फ्रॉम दी पैरामिक्सोविरिडी फैमिली है उसकी। तो निपाह वायरस जो पैथोजन है जूनेटिक और उसकी फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी, ये आपको यहाँ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्रॉप इज मेनली अफेक्टेड बाय द ब्लैक हेडेड कैटरपिलर? दैट इज द ओपिसिना एरेनोसेला। तो देखिए कौन सा क्रॉप जो है अफेक्टेड है बाय द ब्लैक हेडेड कैटरपिलर? ऑप्शंस आर कोकोनट, कॉफी, अरेकेनट एंड द बनाना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द कोकोनट। Next question. What is the main raw material used for producing the microcrystalline cellulose, that is the MCC, which is commonly applied in the pharmaceuticals? तो मेन रॉ मटेरियल हम कौन सा यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलस के लिए? ऑप्शंस आर रेजिन्स, राइस हस्क, रिफाइंड वूल पल्प एंड द शुगरकेन पल्प। तो देखिए पल्प यूज करते हैं कौन से? तो रिफाइंड वुड पल्प। Option C is the answer. Next question. Which institution has conducted the India's first in-human gene therapy trial for hemophilia? तो कौन से इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया है इंडिया का फर्स्ट इन ह्यूमन जीन थेरेपी ट्रायल जो हीमोफीलिया के लिए ट्रायल हो चुका है? ऑप्शंस आर इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन बेंगलुरु, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु एंड टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian institute developed the novel heterostructure catalyst to enhance the green hydrogen production? Options are Indian Institute of Science Bangalore,
इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो देखिए कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है नोवेल हेटेरोस्ट्रक्चर कैटलिस्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए एनहांस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च दी वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। तो देखिए ऑप्शन डी इज द आंसर, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, दैट इज द BRIC। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the biostimulant recently mentioned in news। तो बायोस्टिमुलेंट्स यानी होता क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट करके जरूर रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शन है केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज टू किल इंसेक्ट्स ऑन क्रॉप, बी है सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अप्लाइड टू प्लांट्स और सॉइल टू स्टिमुलेट द नेचुरल प्रोसेसेस, सी है आर्टिफिशियल हार्मोन्स यूज टू एसिलरेट फ्रूट रैपनिंग एंड डी है नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दी बायोस्टिमुलेंट्स क्या है, तो ऐसे सब्सटेंस है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट या सॉइल पे अप्लाइड किए जाते हैं फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is lysosomal storage disorder, that is LSD, that was recently seen in news। तो ये क्या है, lysosomal storage disorder क्या है। ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ऑफ द लिवर, बी autoimmune disorder affecting the skin, C rare genetic conditions causing the toxic buildup in cells and D है hormonal imbalance affecting metabolism। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर जो है वो रेयर जेनेटिक कंडीशन है जो कॉजिंग टॉक्सिक बिल्डअप इन दी सेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी यह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फ्यूसेरियम ग्रामिनेरम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो फ्यूसेरियम ग्रामिनेरियम क्या है, तो ये एस्कोमाइसिटिस फंगस है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा जो है वो कौन से टाइप का डिसीज है। ऑप्शन है रेयर एंड एग्रेसिव सब टाइप ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, बी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, सी कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड डी है ऑटो इम्यूने डिसीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिग्नेट रिंग सेल कार्सिनोमा क्या है, तो रेयर एंड एग्रेसिव सब टाइप है कोलोरेक्टल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेडिकल इंस्टीट्यूशन बिकेम द फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। तो देखिए स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऐसा कौन सा मेडिकल इंस्टीट्यूट है छत्तीसगढ़ का फर्स्ट जो सक्सेसफुली परफॉर्म उसने किया है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट। ऑप्शन देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, PT जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर एंड छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूट है जो फर्स्ट बना है वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज पैराक्वेट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। पैराक्वेट क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं हर्बिसाइड, एस्टेरॉइड्स, फंगस एंड द वायरस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हर्बिसाइड। तो paraquat also called the paraquat dichloride or the methyl viologene is the widely used herbicides. It controls the weed growth and desiccates crop like cotton before the harvest। तो paraquat क्या है, तो उसको पैराक्वेट डाइक्लोराइड और मिथिल वाइलोजन भी बोला जाता है जो हर्बिसाइड्स कैटेगरी में आता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द हर्बिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which institution developed the novel high entropy alloy catalyst for hydrogen production।
तो देखिए कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है नोवेल हाई एंट्रोपी अलॉय कैटालिस्ट फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। तो वो इंस्टीट्यूट है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस, दैट इज द बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organization approved the second living drug Cortemi for treating the blood cancer? Options are Indian Council of Medical Research, Central Drug Standard Control Organization, All India Institute of Medical Science New Delhi and Ministry of Health and Family Welfare। तो देखिए करेक्ट आंसर है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन has approved the quaternium as a second living drug which is the chimeric antigen receptor T cell therapy designed to treat the blood cancer। Next question. The Chandra X-ray Observatory was launched by which space agency? तो देखिए ऑप्शंस आर यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। Next question. Heat shock protein 70 which was seen in news is categorized in which type of protein? कौन से प्रोटीन में आता है हीट शॉक प्रोटीन? ऑप्शन है मॉलिक्यूलर चैपेरॉन प्रोटीन, सिग्नल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो देखिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द मॉलिक्यूलर चैपेरॉन प्रोटीन। नेक्स्ट है Tularemia disease that was recently seen in news is caused by which agent? तो देखिए ये जो डिसीज है वो होता है बैक्टीरिया की वजह से। टुलारेमिया को जो है रैबिट फीवर भी बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हैज रीजन बाय द ओवर 50% इन द यूएस रिसेंटली। यूएस में जो है 50% से वो जो राइज हो रहा है टुलारेमिया डिसीज, जिसे बोला जाता है रैबिट फीवर भी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियोस के आपको पहले मिले। थैंक यू।